सामने मामला आया है, आज पुलिस से बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस कहां थी। 12 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा गया, उन दरिंदों ने घसीटा, और पुलिस चारों तरफ नजर नहीं आ रही थी। टीवी चैनल्स बार बार इस बात को दिखा रहे हैं कि पुलिस में जो पीसीआर वैन्स रात को दिखती हैं उसमें पुलिस वाले सोते रहते हैं। पुलिस वैन्स नजर ही नहीं आई उस रात को। और ये जो सुल्तानपुरी का इलाका है, आउटर दिल्ली का, बहुत लोग ये कहते हैं कि बहुत सुनसान इलाका था। तो आखिर ये जो 16,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे गृह मंत्रालय द्वारा या दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये कहाँ थे आज? क्या हमें ये सवाल पुलिस से नहीं रेज करने चाहिए कि क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? जी अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं? अच्छा जी 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 सर। हाँ, देखिए, मैं अभी दूसरे चैनल पे था, वहां पे किरण बेदी जी भी बोल रही थी, वो भी आ गई थी। उनका ये कहना था कि जो पीसीआर सिस्टम था उसको डिसमेंटल कर दिया गया। पीसीआर ऐसा होता है जैसे यूपी में डायल 112 की फैसिलिटी है। डायल 112 का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और जब भी कोई कॉल होगी तो वो सीधे लखनऊ आएगी और लखनऊ से उसको डायरेक्शन मिलेगा कि आप फला जगह घटनास्थल पे पहुंच जाइए। उसका रिस्पांस 3 मिनट से 5 मिनट किया गया है यूपी में। रूरल एरिया में, बहुत रिमोट एरिया में हो सकता है 10-12 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, वो पहुंच भी जाती है। हम लोग भी देखते हैं, मैं एज रिटायर्ड डीजीपी भी इस बात को देखता हूं कि वो पहुंच जाती है कॉल करने के ऊपर। ये बता रही थी किरण बेदी जी, मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस सिस्टम को डिसमेंटल करके इन गाड़ियों को, पीसीआर वैन्स को थाने में अटैच कर दिया गया, और वो थानाध्यक्ष के नियंत्रण में अब फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है, जिससे कि वो गाड़ियां थाने के नियंत्रण में रहे और थाने वाले उनको भेजे। पहली बात तो ये सिस्टम पूरा डिसमेंटल जो किया गया है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। डायल 112 एक अलग एडीजी या दिल्ली के केस में स्पेशल कमिश्नर के अंडर में होना चाहिए। उसका रिस्पांस टाइम उनको चेक करना चाहिए। उसके अलग से अधिकारी होते हैं और उनको थानों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक पॉइंट्स डिप्यूट किए जाते हैं जहां पर कि वो खड़े रहते हैं, और जैसे ही कोई सूचना मिलती है वो रश करते हैं। फिर उनके रिस्पांस टाइम को चेक किया जाता है कि वो कितनी देर में पहुंचे। ये जो थानों में गाड़ियां लगा दी गई हैं, मेरे ख्याल से चौकी इंचार्ज उनको लेकर घूम रहे हैं या थानों से ही उनको अवकाश स्वीकृत किया जा रहा है। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल एकदम चौपट करके रख दिया है। मुझे तो ये आइडिया नहीं था, मैं तो अभी किरण बेदी जी की वही बात को सुन रहा था। तो ये वो रेस्टोर किया जाना चाहिए डायल 112 का सिस्टम। एक सेंट्रली ये पीसीआर वैन गवर्न होनी चाहिए। दे शुड हैव नथिंग टू डू विद द लोकल पुलिस स्टेशन, विद द लोकल डीसीपी, विद द लोकल एसीपी। उनको एक अलग टास्क मिलता है कि आप तत्काल मौके पे पहुंचिए और मौके की जो स्थिति है उससे आप फौरन जो है वो जिला पुलिस को अवगत कराइए कि वहां पे आपको थाने के फोर्स की आवश्यकता है, चौकी के फोर्स की आवश्यकता है, या और ज्यादा फोर्स चाहिए, या आपने उसको हैंडल कर लिया है। इसका बाकायदे एक चार्ट्स बनते हैं। और हमारे यहाँ भी यूपी में करीब 6,500 इनोवा गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं जो कि घूमती हैं। डायल 112 का सिस्टम है, बड़ा बखूबी काम कर रहा है। तो ये इसको दिल्ली में डिसमेंटल करके कि थानों में फोर्स की कमी है, तो भाई भर्ती कीजिए सब इंस्पेक्टर्स की, सिपाहियों की। ये थोड़ा ही है कि थानों में फोर्स की कमी है तो पीसीआर वैन्स को थानों में अटैच कर दीजिए। ये बिल्कुल गलत है, और इसीलिए मैं समझता हूं ये रिस्पांस टाइम इतना अधिक हुआ है। इससे पुलिस का बड़ा जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ है। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल एक अक्षम्य अपराध है, और इसके ऊपर